देखो 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM ज्ञात करना। ठीक ना, किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक ना, कौन सा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, देखो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख दिया है। इसमें क्या लिख दिया है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, जो संख्या जो तीनों संख्या दिया हुआ है ना, तो तीनों संख्या गुणनखंड करेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा ठीक उस अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल कर देंगे। ठीक ना, क्या करेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे। ठीक है ना, किसके लिए, HCF के लिए। ठीक, और LCM के लिए इसमें लेंगे संख्याओं में संबंध प्रत्येक। ठीक है, इसमें प्रत्येक कह रहा है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक ना, उभयनिष्ठ न रहेगा फिर भी उसको लेंगे। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इसमें क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात का लेंगे। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे पहले हॉल। तो इससे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 15 और दिया हुआ है 21, यानी दिया हुआ है तीनों संख्या क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, देखो 12 के पहले गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 12 गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से लगेगा 6 मरते में, फिर 2 से लगेगा 3 मरते में, अब नहीं लगेगा। अब देखो फिर 15 क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 15 में लगेगा 3 से 5 मरते में। ठीक, 21 से करने पे क्या हो जाएगा, इसमें लगेगा 3 से 7 मरते में। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे 12 बराबर, इसको इसी तरह 2 गुना में 2 गुना में 3, यानी कि 2 के घात तो 2 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 5। ठीक, 21 को लिख लेंगे 3 गुना में 7। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF में क्या लिखा है यहाँ पे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या, सभी में मिले। तो सभी में क्या मिल रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें है कि नहीं, सब में 3 मिल रहा है। और इसमें कम घात इतना है, घात एक है ना, सब में 3 मिल रहा है, घात सबसे कम 1 होगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसके अलावा इसमें कुछ मिल रहा है नहीं ना, तो इसका HCF कितना हो गया, 3। अब इसका LCM निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे, LCM। देखो LCM कैसे निकालेंगे, तो जो उभयनिष्ठ होगा उसको भी लिख लेंगे। उभयनिष्ठ में कितना है, 3 है ना, तो 3 लिख लेंगे। ठीक, अब देखो इसमें 2 है कि नहीं, 2 का घात कितना है, 2 है, और 2 घात इसमें 2 लिखा है, इसमें उभयनिष्ठ 2 नहीं ना इसमें, फिर भी इसको लिख लेंगे। ठीक, अब देखो इसमें 5 भी नहीं है, इसमें 5 भी लिखाएगा और 7 भी लिखाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो सबसे अधिक घात लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है कि नहीं, तो 3 तो लिख लिया, उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 1 और 3 लिखेंगे। ठीक ना, और मान लो 2 इसमें रहता तो सिर्फ 2 का स्क्वायर लिखते। ठीक ना, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, उभयनिष्ठ नहीं है, 5 भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 5 भी लिख लेंगे, 7 भी नहीं है, 7 भी लिख लेंगे। ठीक, क्या करें, इसको गुना कर देंगे। इसको लिखेंगे 3 गुना में 2 का स्क्वायर, 4 गुना में 5 गुना में क्या हो जाएगा 7। इसे गुना करने पर कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 7 छक 42, कितना हो जाएगा, 420। ठीक, देखो देखो तो 1 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, HCF हो जाएगा 3 और LCM कितना हो जाएगा 420। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में 17 है, कमा है 23 और है 29, है कि नहीं। अब देखो इसमें 17 गुणनखंड करें तो इसमें कैसे भागा जाएगा, 17 से जाएगा, 17 से 1 मरतबे में कटेगा या 1 से कटेगा 17 मरतबे में, या भाग नहीं भी जा सकता। ठीक ना, अब देखो इसमें 23 से भी कर लेंगे इसको गुणनखंड, तो 23 से लगा दो 1 मरतबे चल जाएगा भाग, 29 में चल जाएगा भाग, 29 से 1 मरतबे में। 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 1 उभयनिष्ठ मिल जाएगा, इसलिए 1 से HCF हो जाए। ठीक ना, यह 17 बराबर 17 गुना में 1 लिख लेंगे, और 23 बराबर क्या हो जाएगा 23 गुना में 1, और 29 बराबर लिख लेंगे 29 गुना में 29 बराबर क्या लिख लेंगे 29 गुना में 1। अब देखो निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे HCF। HCF किससे किससे हो जाएगा, इसमें 17 कमा 23 और 29 का HCF निकाल लेंगे। ठीक, बराबर लिख लेंगे। यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख देना, HCF लिखा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना 12 का 15 और 21, इसको ब्रैकेट में। ठीक ना, और LCM की ब्रैकेट में क्या लिख लेना 12 का 15 और 21। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो इसमें भी लिख लेना। ठीक, अब देखो इसमें HCF कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है सब में, 1 तीनों में कि उभयनिष्ठ है ना 1, इसके अलावा कुछ है इसमें उभयनिष्ठ नहीं ना है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। इतना समझ में आया कि नहीं। और LCM कैसे निकालेंगे, LCM लिख लेंगे 17 कमा 23 और 29 का। देखो इसका LCM कितना हो जाएगा
जो अभिनिष्ट होगा उसको भी लिख लेंगे। तो एक है अभिनिष्ट और एक से कोई संख्या गुना करें तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि एक छोड़ देंगे इसमें, ठीक है ना। देखो 17 है, 17 लिख लेंगे। 23 है, 23 लिख लेंगे गुना। 29 है तो 29 लिख लेंगे, ठीक। इस तीनों को गुना कर देंगे। देखो 17 × 51 के 1 हासिल 5 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 5 39, गुना में हो जाएगा 29। 17 से गुना करना 23 में तो कितना हो जाएगा 391, गुना में हो जाएगा 29, ठीक ना। अब देखो 391 से गुना कर देंगे 29 में, क्या करेंगे 391 से गुना हो जाएगा 29 में। 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 9 81 के 1 हासिल 8 होगा। 9 3 27, 27 8 हो जाएगा 35। अब देखो 2 एकम 2, 9 2 18 के 8 हासिल 1, 3 6 1 7। इसको जोड़ देंगे। अब 9 को 9 लिख लेंगे, 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, कितना आ जाएगा। तो गुना करने पर कितना हो जाएगा 11,339, यानी कि हो जाएगा 11,339। देखो तो इसका HCF 1 दिया हुआ है आंसर में, HCF से 1 है और एलसीएम दिया है 11,339। यहाँ पे 3 नहीं है, एगो 3 है, तो आंसर में सही कर दो 11,339 का एलसीएम होगा, ठीक ना। एलसीएम से गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 3 जो मिस प्रिंट हो गया, ठीक ना। नोट कर लो इसको सही से, ठीक। इसके बाद देखो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 8, 9 और दिया 25। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 8 के गुणनखंड कर लेंगे। 8 में भाग जाएगा 2 से 4 मरते में कटेगा, फिर जाएगा 2 से 2 मरते में। इतना समझ में आया है कि नहीं। अब देखो 9 में भाग कैसे जाएगा 3 से जाएगा 3 मरते में, और 25 में भाग जाएगा 5 से 5 मरते में, ठीक। देखो यहाँ पे लिख लेंगे 8 बराबर 2 गुना में 2 गुना में 2 आने को जाएगा 2 के घात 3 हो जाएगा। 2 3 है ना, इसको लिखेंगे 2 के घात 3। अब देखो उसके बाद लिख लेंगे 9 बराबर 3 गुना में 3 है, इसको क्या लिख सकता है 3 के घात 2 लिख सकता है कि नहीं। इसके बाद 25 है, तो 25 लिख लेंगे बराबर 5 गुना में 5 बराबर 5 के घात 2 हो जाएगा। अब देखो इसका HCF निकालेंगे। यहाँ पे HCF हो जाएगा 8, 9 और 25 का। देखो इसमें अभिनिष्ट क्या है, कुछ अभिनिष्ट है इसमें, अभिनिष्ट कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि नहीं 1 लिखा है कि नहीं, इस तरह इसमें अभिनिष्ट क्या मिल सकता है 1 हो सकता है कि नहीं। तो इसका HCF लिख लेंगे 1, कितना लिख लेंगे 1। अब देखो इसमें निकालेंगे क्या, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम बराबर क्या लिख लेंगे, एलसीएम लिख लेंगे 8, 9 और 25 का। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें प्रत्येक अभाज्य संख्या लेंगे, ठीक ना, और बड़ी घात लेंगे। जैसे मान लो अभाज्य संख्या इसमें 2 है, तो 2 का अधिघात 3 है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे 2 के घात 3 कमा फिर 3 अभाज्य संख्या है, इसका घात हो जाएगा 2 गुना 5 का घात हो जाएगा 2। तो इसे गुणनखंड करने पे क्या आएगा, प्रत्येक अभाज्य संख्या ही आता है। कोई भी संख्या गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, अभाज्य संख्या ही आएगा, ठीक ना। इसीलिए इसका नाम लिखा गया कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि रखा गया हुआ है। 2 3 अभाज्य संख्या होगा, 3 5 अभाज्य संख्या, 3 7 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी 29 भी क्या सब अभाज्य संख्या है, ठीक। अब देखो इसको हल कर लेंगे। 2 के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 8 कितना होता है 200, तो इससे गुणा तो 25 8 200, 200 से गुणा करो 9 में, तो कितना है 9 दूनी 1800। देखो तो इसका HCF 1 दिया हुआ है और एलसीएम 1800 है कि नहीं, है 1800 एलसीएम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 1800। आगे समझ में, इसको नोट करो। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें HCF इसमें दिया हुआ है 306 और है 657, ठीक ना, यानी 2 संख्या है इसमें, कितना है 306 और 657, दोनों के HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ, ठीक ना। इसमें निकालना है एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम किसका निकालना है 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना, ठीक ना। देखो इसमें 2 संख्या 306 और 657 है, इसका HCF दिया हुआ 9 और इसका एलसीएम ज्ञात करना, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। अब देखो इसमें एक फार्मूला होता है, ठीक ना, 2 संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना में एलसीएम होता है, क्या होता है HCF गुना में एलसीएम। यहाँ पे लिख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है HCF गुना में एलसीएम होता है, ठीक। अब देखो इसमें 2 संख्या क्या पता है, इसमें 2 संख्या क्या दिया हुआ है, पहला संख्या 306 है
दूसरा संख्या क्या है इसमें 657, इसमें लिख लेंगे 306 गुना में 657 बराबर लिख लेंगे। देखो HCF इसका दिया हुआ कितना दिया हुआ है 9 है कि नहीं। HCF बराबर कितना यहाँ पे दिया हुआ है 9, ठीक। ऐसा LCM निकालना है तो LCM हमें पता नहीं ना है तो गुना में लिख लेंगे, LCM को LCM लिख लेंगे, ठीक। अब देखो LCM साथ 9 गुना में है, इसको लगेंगे बराबर से पहले तो भाग में हो जाएगा, इसको लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर क्या लिख लेंगे, इसीलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 गुना में 657 बट्टा हो जाएगा 9, ठीक। तो 9 से काट सकते हैं, 9 से काट दो, कटेगा 9 से 9 तिहाई 27, 30 में से कटेगा 27 तो बचेगा 3 उतरेगा 6, कितना बनेगा 36 बनेगा, 9 चौक 36, 34 में कट जाएगा, ठीक। यानी इसको लिख लेंगे 34 गुना में 657। देखो 657 से गुना कर देंगे 34 में, क्या करेंगे 657 से गुना कर देंगे 34 में, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा, 5 चौका 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, 7 3 21 के 1 हासिल हो जाएगा 2, 5 3 15 2 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा, 8 3 7 6 3 3 हासिल 1 9 2 11 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 कितना हो जाएगा 22,338, ठीक ना। तो इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा 22,338, यानी कि इसका LCM कितना हो जाएगा 22,338। नीचे लिख लेंगे अतः LCM 306 कमा 657 बराबर कितना आ गया 22,338, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। नोट करा, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। ये क्या होता है इसका फार्मूला का, अगर दो संख्या का गुणनफल दे रहेगा, ठीक, अरे समझो ना, दोनों से किसी एक दे देगा तो एक का मान निकाल सकते हैं, कि नहीं। डायरेक्ट दूसरे का गुणनफल भी दे सकता है, ठीक ना। यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ था कि नहीं, डायरेक्ट दो संख्या का गुणनफल भी दे सकता है और इसका HCF या LCM दे देगा, दोनों में से एक मान दे देगा और एक मान पूछ सकता है। आइए समझ में। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n दिया, ठीक, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। इसमें संख्या क्या दिया हुआ है 6 के पावर n दिया हुआ है, इसमें क्या है 6 के पावर n है ना, इसमें संख्या दिया है 6 के पावर n, ठीक। देखो इसका रहा है कि n जो है, ठीक ना, 0 पर अंत समाप्त हो सकता है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो हम लिखते हैं 6 के पावर 1, इन्हें जब क्या लिख दिए 1, तो इसका हल क्या आएगा 6 आएगा। अंतिम में जो नहीं ना रहा है, जैसे मान लीजिए 6 के पावर 2, इन्हें जब क्या कर दिए 2, तो कितना जगह है 36 आ जाएगा। अंतिम में 0 समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए 6 के पावर 3, तो कितना आएगा 216, समाप्त कहाँ पर हो रहा है 6 पर हो रहा है ना। इससे कहने का मतलब क्या समाप्त 0 पर होता है कि नहीं, ठीक ना। हमें जांच करना है कि 0 पे होता है कि नहीं, तो 0 पर हो रहा है समाप्त नहीं हो रहा है। मान लो 6 के पावर 4 लिखते पावर लिखते 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1296। इसमें क्या आ रहा है अंतिम में 6 आ रहा है, जो नहीं ना रहा है तो ये हमको इस पर क्या करना है जांच करना, ठीक। देखो तो नीचे लिख लो हॉल, नीचे लिखो हॉल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है हॉल, ठीक ना। हॉल में लिखा है यदि किसी n के लिए, ठीक ना, कोई संख्या n होगा जिसके लिए क्या है संख्या 6 के पावर क्या है n और 0 पर समाप्त होगी, ठीक ना, तो वो अब क्या होना चाहिए 5 और 2 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक ना। कौन संख्या, जैसे मान लो कि हम लिखे हुए 6 के पावर n है कि नहीं, तो 6 का जो गुणनखंड होगा, ठीक ना, कितना होना चाहिए 2 और 5 होनी चाहिए। 6 गुणनखंड क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। जिसका गुणनखंड 2 और 5 हो जाएगा वो 0 पर समाप्त होगा, ठीक ना। और जिसका गुणनखंड 2 और 5 नहीं आता उसमें तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 6 है ना, तो 6 गुणनखंड क्या आएगा 2 और 3 आएगा, आया कि नहीं, तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। वही इसमें लिखा है, ठीक ना, वह क्या होना चाहिए 5 और 2 से विभाज्य होनी चाहिए इसका गुणनखंड, ठीक ना। इसके बाद इसमें लिखा है अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 आनी चाहिए, ठीक ना। यानी क्या आना चाहिए 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसमें नहीं ना 2 और 5, 2 और क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद इसमें लिखा है यह संभव नहीं है। यह संभव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 के पावर n दिया हुआ है, तो इसमें संभव है 6 गुणनखंड 2 और 5 आना, संभव नहीं ना है। तो इसमें क्या लिखा है कि यह संभव नहीं है। क्यों संभव क्यों नहीं है, क्योंकि 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 3 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 3 होगा, इसमें 5 नहीं ना आया है, इसलिए संभव नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद लिखा है इसीलिए 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 ही आ सकती है, ठीक ना। 6 के पावर 2 गुणनखंड में क्या केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं ना रहा है,
3 आ रहा है, ठीक ना। 2 और 5 में सिर्फ 2 ही ना रहा है, इसलिए आप लिखे सिर्फ 2 ही आ रहा है, ठीक ना। 5 नहीं ना रहा है, 5 इसमें नहीं ना रहा है, इसलिए लिखे इसमें 2 आ रहा है, ठीक नहीं आ सकती है। तब इसके बाद इसमें जो लिखा है, ठीक ना, क्या लिखा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 के पावर n के गुणनफल में 2 के अतिरिक्त 5 नहीं है। इसमें क्या 2 का अतिरिक्त 5 नहीं ना है, सिर्फ 2 आ रहा है। अब 5 अगर 2 और 5 दोनों तब ना 0 पर समाप्त होगा, इसमें 5 नहीं आ रहा है, ठीक। वहीं यहाँ पे लिखा दिए है उसको नीचे में, इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n का अंक जो होगा 0 पर समाप्त होगी। ऐसा कोई n संख्या नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि n जब ऐसा कोई संख्या नहीं रह सकता है जो 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे मान लो कि n जब 1 लिखा है तो 0 पर समाप्त नहीं हुआ है, 2 रखने पर समाप्त नहीं हुआ है, 3 रखने पर समाप्त 0 पर नहीं हो रहा है, 4 रखने पर 0 समाप्त नहीं हो रहा है। इस तरह कोई भी संख्या रख कर देख लेंगे 0 समाप्त नहीं होगा। आगे समझिए, नोट कर लो इसको, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन इसमें है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना में है 11 गुना में 13 प्लस में है 13, ठीक। एक संख्या यहाँ पे दिया हुआ, ठीक, और एक संख्या इसमें दिया 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में है 5, ठीक ना। इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, ठीक। भाज्य संख्या क्यों है, ठीक ना। इसमें क्या करना है, इसको व्याख्या करना, ठीक ना। जो दोनों संख्या जो दिया हुआ है भाज्य संख्या क्यों है, ठीक। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। तो इसमें पहले संख्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें पहले संख्या दिया हुआ है 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में 13। इसको हम बतलाना है कि भाज्य संख्या क्यों है, ठीक ना। देखो इसको पहले हल कर लेंगे, तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम, 13 को कॉमन कर सकते हैं। इसमें क्या बचेगा, 7 गुना में 11 प्लस बचेगा इसमें 1, ठीक, हो जाएगा। और 13 हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे 11 में, तो 11 7 हो जाएगा 77 प्लस में 1 हो जाएगा, हो जाएगा 13 गुना में 77 में जोड़ दो 1, कितना 77 1 78 हो जाए, ठीक ना। 78 से गुना कर देंगे 3 में, 78 से गुना कर देंगे 13 में, 78 से गुना हो जाएगा 13 में। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 कम 8 7 3 21, 21 8 हो जाएगा 29, 29 2 जाएगा 31 के 1 हासिल 3, 7 कम 7 3 10, कितना जैसे गुना करने पे 1014, ठीक है। देखो ये संख्या जो है ना क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ऐसा समझ में, इसीलिए भाज्य क्योंकि भाज्य संख्या है, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में है 5। देखो इसमें से कॉमन क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन हो जाएगा 5, इसमें भी 5 है और यहाँ पे 5 है कि नहीं, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 प्लस बचेगा इसमें 1। यहाँ पे गुना में 1 लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, ठीक ना। अब देखो इसको लिख लेंगे 5 इंटू में जाएगा, सब गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 7 6 हो जाएगा 42, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 42 से 24 गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे 42 से गुना कर लेंगे 24 में, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, इसे गुना करने में कितना हो जाएगा 1008, यानी इस पूरा गुना करने में कितना हो जाएगा 1008, प्लस लिख लेंगे 1 के 1, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे 5 गुना में, इसको जोड़ लेंगे 108 में 1, इसको जोड़ लेंगे 1008 में 1, कितना हो जाएगा 1009। अब 1009 से क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे, तो जो 9 पचे 45, 0 5 कम 5, कितना जगह है 5045। ये भी संख्या क्या होगा भाज्य होगा, 5 से कटेगा और 1009 से भी कट जाएगा, ठीक ना। इसको लिख लेंगे भाज्य संख्या, क्योंकि इसको भी लिख लेंगे क्योंकि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आइए सोच में नोट कर लो इसको, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। कोई खेल के मैदान है यानी ग्राउंड है, जिसके उसमें क्या है कि चारों ओर क्या है वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब क्या हुआ कि रास्ता है, ठीक ना। देखो कैसा रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता है, तो क्या हो गया वृत्ताकार पथ हो गया, यानी कि वृत्ताकार क्या हो गया रास्ता हो गया, ठीक। इसके बाद इसमें कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक ना। इस मैदान में क्या करते हैं एक चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। एक चक्कर लगाने में सोनिया क्या मिनट लगता है
सोनिया का लगता है 18 मिनट। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। ठीक, फिर उसके बाद इसमें कहता है जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक ना, देखो रवि कितना मिनट लगता है इसको? रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक, फिर इसके बाद इसमें कहता है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक ना, वो दोनों क्या करता है, मान लो एक ही स्थान, मान लो स्थान यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, यहीं से चलना प्रारंभ करती है और एक ही समय पर, ठीक ना, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कहने का मतलब क्या हो, जैसे मान लो कि और इधर जाती है सोनिया तो रवि भी कहाँ जाएगा, इसी दिशा में दौड़ेगा, माने कि इधर से दौड़ेगा। ठीक ना, आ रहा समझो ना। तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कह रहा है मान लो कि यहाँ पे क्या है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, सोनिया और रवि दोनों यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करती है। ठीक ना, तो सोनिया को लगता है 18 मिनट दौड़ने में और रवि को लगता है 12 मिनट, एक चक्कर पूरा करने में लगता है। जबकि दोनों जो है एक ही स्थान से चलना शुरू करता है और एक ही समय पर और एक ही दिशा में, दोनों इसी तरफ जाएगा। ठीक ना, इसी दिशा को इसी दिशा को क्या करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। ठीक ना, तब कहता है कि दोनों, तब फिर इसके बाद से पूछ रहा है कि कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक ना, तो कितना समय के बाद दोनों फिर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? ठीक, इस दोनों क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अरे बात समझ में, 18 और 12 लेंगे एलसीएम। ठीक ना, जब इसे गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगेगा भाग इसमें 9 मरते हैं, फिर इसमें जाएगा 3 से भाग 3 मरते में, 12 में जाएगा भाग 2 से 6 मरते में, फिर 2 से जाएगा 3 मरते में। 18 को हम क्या ले सकते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 3 बराबर लिख लेंगे 2 गुना में 3 का पावर 2। और 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 3 बराबर लिख लेंगे 2 के पावर 2 गुना में 3। इसे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, तो लिख लेंगे एलसीएम बराबर क्या लिख लेंगे, एलसीएम लिख लेंगे 18 और 12 की, 18 और 12 की। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब भाज्य संख्या लेंगे। ठीक ना, देखो इसमें दोनों में 2 है ना, तो इसमें अधिकतम घात लेते हैं। ठीक ना, अधिकतम घात इसमें कितना 2 है कि नहीं, यानी कि 2 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, गुना में 3 भी इसमें है, अधिकतम कितना इसमें 2 है कि नहीं, 3 घात, तो इसमें भी 3 घात 2 लिख लेंगे। ठीक, यानी कि हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, यानी 9 चौक 36 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट के बाद दोनों यहाँ पे पहुंच जाएगा। अरे बस समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि सोनिया जो है 3 चक्कर पूरा कर लेगी। सोनिया जो क्या चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी, 18 दूनी 36। सोनिया का 2 चक्कर लगाएगी तो रवि क्या चक्कर लगा लेगा, तब तक 3 चक्कर लगा लेगी। ठीक ना, सोनिया 2 चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंचेगी ना, जब तक रवि का चक्कर लगा लेगा 3 चक्कर, तब दोनों के साथ मिल जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट। इसका आंसर दिया 36 मिनट। आगे समझ में, नोट कर लो इसको।